गाइस, आई वेलकम यू ऑल बैक इन माय चैनल। एंड आज हम बात कर रहे हैं जो रिसेंटली कंडक्ट एशियन गेम्स हुए हैं उनके बारे में। तो ये आपके वेरियस एग्जाम्स जो जिसमें भी करंट अफेयर्स आएगा उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अभी इसका जस्ट ख़त्म हुए हैं एशियन गेम्स। एंड हेज चलो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट ऑल वर देयर। सो पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोस्ट ऑफ द एशियंस जो कंट्रीज़ थी वो सारी फ्रीडम ले चुकी थी अपनी अपनी। तब उस टाइम पे गुरु दत्त सोंधी, जो कि ये पर्सन है, दैट इज़ गुरु दत्त सोंधी, ये मेंबर थे इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और इन्होंने आइडिया प्रपोज किया था फॉर द एशियन गेम्स, सो दैट जो एक एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी एकजुटता बढ़ी रहे, उनके बीच में एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग रहे। इसीलिए इन्होंने एशियन गेम्स का प्रपोजल रखा था। तो ही इज़ द फर्स्ट वन टू गिव द क्रेडिट की शुरुआत हुई थी। लेट्स क्विकली रीड अबाउट द एशियन गेम्स। तो ये इसको हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एशियाड। एंड ये वंस इन 4 years होता है। एंड ये रेगुलेटेड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है। तो अब इसका हेड क्वार्टर अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर है इसका कुवैत सिटी में, कुवैत सिटी, जो कि कैपिटल है किसकी, कुवैत की। एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज शेख अहमद अल अल फहाद अल सुबह, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। और हेडक्वार्टर हो गया हमारा कुवैत सिटी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वर्क करती है। ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या अबाउट द एशियन गेम्स पता होना चाहिए। इस साल की ऑफिशियल थीम सॉन्ग था हमारा विद यू एंड मी। एंड एशियन गेम्स के सिंबल की बात अगर हम करते हैं तो सिंबल ऐसा कुछ है। तो अगर आप देख सकते हैं तो इट इज़ ब्राइट रेड सन विथ 16 स्पोक्स। ये जो है इस टोटल 16 है। एंड वाइट सर्कल इन सेंटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसकी सिंबल की बात। मूविंग फॉरवर्ड इस बार का स्लोगन है हमारा हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ठीक है। एंड जो टॉर्च है हमारी दिस वन, वो थी हमारी इटर्नल फ्लेम। मूविंग फॉरवर्ड मैस्कट जो था दैट वाज 3 रोबोट्स जिनका नाम भी दिया गया है। तो फर्स्ट वन इज चेन, देन हमारा कॉन्ग चाइनीज़ नाम है, सो या, एंड देन लियान। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एशियन गेम्स। तो चेन अगर हमारी बात करी जाए तो चेन का मतलब होता है बीजिंग हांगझाओ ग्रैंड कैनाल। कॉन्ग का मतलब होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज सिटी, हेरिटेज ऑफ ल्योंगजू सिटी।
एंड लियांग लियांग का मतलब होता है वेस्ट लेक, ठीक है। तो अगेन मैस्कॉट हो गया हमारे चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियांग लियांग। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एवर एशियन गेम्स कब हुए थे? दैट वाज इन 1951। 1951 में कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। इंडिया की रैंक थी, इंडियाज रैंक वाज सेकेंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फर्स्ट किसकी रैंक थी। सेकेंड रैंक विद 15 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। इसको ओपन किसने किया था? हमारे देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारा फर्स्ट एवर एशियन गेम्स ओपन किए थे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो 18th एडिशन, दैट वाज द लास्ट एडिशन, जो कि हमारे हुए थे कब? 2018 में। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे 2022 में होने चाहिए थे, बट वो कोविड की वजह से 2023 में हो रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एशियन गेम्स 2022 के बारे में, अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते हैं तो भी यही इस जो साल हुए हैं उसी का ही क्वेश्चन बनेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। 2022 एंड 2023 इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, ओके। तो 18th एशियन गेम्स 2018 में हुए थे। किसने होस्ट किया था? जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया ने। एंड इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे उसमें? मेडल्स वाज 70 एंड इंडिया की रैंक क्या थी? दैट वाज 8th रैंक, ठीक है। तो ये हम लोगों को पिछले साल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कमिंग फॉरवर्ड, 19th एडिशन जो इस साल हुआ है दैट इज़ 2023 का या 2022, विच एवर यू वांट टू से। तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको डिटेल में कवर करें तो विल मूव फॉरवर्ड। ये कब से कब तक हुए थे? दैट इज़ 23rd सितंबर से 8th अक्टूबर तक ये कंडक्ट करे गए हैं। होस्ट कौन था इसका? हॉन्जाओ, चाइना। कितना इंडिया में कितने कितने पार्टिसिपेंट्स गए थे इंडिया से? दैट विल बी 655 पार्टिसिपेंट्स इंडिया की तरफ से गए हैं। देन टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए हैं इस बार? दैट विल बी 482। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पोर्ट्स की तो दैट वाज 40। इस साल 2 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, न्यू गेम्स 2, विच वर ई स्पोर्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जैसे ऑनलाइन गेमिंग होता है बेसिकली वही था। एंड दूसरा वॉज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इज़ नथिंग अदर देन ब्रेक डांस। तो ये 2 नए गेम्स हमें पता होने चाहिए जो इस साल ऐड ऑन हुए हैं। बाकी अगर हम मूविंग फर्दर मेडल टैली की बात करते हैं, मेडल टैली की, तो पहला आता है हमारा टॉप पे चाइना विद टोटल मेडल्स ऑफ 383। फिर सेकेंड नंबर पे आता है हमारा जापान विद टोटल मेडल्स 189। थर्ड आता है हमारा साउथ कोरिया विद टोटल मेडल्स 190। एंड फोर्थ पे आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, विद टोटल ऑफ 107 मेडल्स। अगर आपने आप नोटिस किया होगा, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि साउथ कोरिया के तो ज़्यादा मेडल्स हैं जापान से, तो इसको थर्ड पोजीशन क्यों मिली है? दैट इज़ बिकॉज मेडल टैली में जो रैंकिंग होती है वो गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है। तो गोल्ड मेडल जापान के हैं हमारे टोटल 52, वेयर एज साउथ कोरिया के हैं ओनली 42। चलो इसका तो सिग्निफिकेंस हमें पता चल गया, बट हमें इंडिया के बारे में क्वेश्चंस पता होने चाहिए, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। इंडिया के गोल्ड है हमारे 28, सिल्वर है 38 एंड ब्रॉन्ज है 41। ये मगअप कर लीजिएगा कितने गोल्ड्स, कितने सिल्वर एंड कितने ब्रॉन्ज हमें मिले हैं टोटल, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? जो फ्लैग लेके चलते हैं इंडिया का, दैट वाज इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन मेन के हरमनप्रीत
सिंह सिंह एंड दूसरी थी हमारी लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारी बॉक्सिंग से। शी इज़ अ बॉक्सर एंड और क्या, तो हमारे फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी के थे हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा फ्लैग बेयरर PR श्रीजेश जो कि हम हमारे हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट मेडल जो हम लोगों ने इस एशियन गेम्स 2023 में जीता था वो हमारा था, फर्स्ट मेडल वॉज वॉन बाय मेन शूटिंग टीम। स्पोर्ट थी हमारी 10 मीटर्स एयर राइफल। इसमें हमारा गोल्ड आया है। ठीक है, तो टीम में अगर हम बात करें कौन कौन था, तो दिव्यांश सिंह तोमर, देन हमारे रुद्रांश पाटिल एंड ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये हमारे फर्स्ट मेडल की बात हो गई। हमारे लिए 100th मेडल भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिकॉज 100th मेडल हमारा वुमेन की कबड्डी टीम ने जीता था, वुमेन कबड्डी टीम, और ये भी हमारा कौन सा मेडल था? गोल्ड मेडल था। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने किस में जीते हैं मेडल्स? दैट इज़ हमारी एथलेटिक्स में विच इज़ 29 मेडल्स, फॉलोड बाय शूटिंग में हमारे हैं टोटल 22 मेडल्स एंड उसके बाद आता है हमारा आर्चरी में हमारे रहे हैं 9 मेडल्स। तो अगर देखा जाए तो 60% ऑफ द मेडल्स हमारे इन तीनों स्पोर्ट्स में आ चुके थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हाँ, तो इस बार फर्स्ट टाइम था कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पार्ट लिया था, बोथ विमेन एंड मेन की क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में पार्ट लिया था एंड फॉर दैट मैटर दोनों ने ही गोल्ड जीता है, मेन एंड विमेन बोथ वॉन गोल्ड मेडल्स। ठीक है, तो आई गेस इतना ही अभी सारा कुछ ओवरव्यू मैंने दे दिया है इस बार के ओलंपिक्स का। मूविंग फॉरवर्ड 20th एडिशन का विच विल बी हेल्ड ऑन 2026 कहाँ पे होंगे? नगोया जापान में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा ठीक है 19th वाला तो अभी हुआ है, नेक्स्ट वाला कब होगा? नेक्स्ट विल बी 20th एडिशन विच विल बी इन 2026, दैट इज़ नगोया जापान में। ठीक है, अभी कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो चाइना 3 बार होस्ट कर चुका है, चाइना 3 टाइम्स होस्ट किया है, 1990 में, 2010 में एंड 2023 में। सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया है? दैट विल बी थाईलैंड 4 टाइम्स इसने होस्ट किया, दैट इज़ 1966, 1970, 78 एंड 98। 2 टाइम्स इंडिया ने होस्ट किया है, कब 1951 एंड 1982। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हम है इसलिए हम फिर से इसको देख लेते हैं। दैट विल बी 9th एडिशन था ये। ठीक है, इसको ओपन किसने किया था? प्रेसिडेंट जैल सिंह ने एंड इतना ही है। हाँ, और अगर बात करते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, दैट विल बी हमारी कमलजीत संधू, जिन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। कौन से ईयर में? 1970 में। तो आई गेस मैंने इस सब चीज़ों को बता दिया है, इस जो भी था।
एंड आई एम नॉट मिसिंग आउट एनी इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ. अगर कुछ लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, नहीं तो कमेंट में आई पिन इट अप. और जितने भी मेडल्स हमने, दैट इज़ 107 मेडल्स हमने जीते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा. गूगल पे उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को. तो डू वॉच इट आउट. एंड इफ़ यू वांट कि मैं उस पर भी एक नया वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड जय हिंद.